Welcome back to our channel, The Defense Line. So yes, finally India is going to buy Predator drones from United States of America. ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि हम देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो नेचर था वॉर का वो चेंज हो रहा है। जहाँ पे पहले ट्रुप्स डिप्लॉय होते थे आज उसकी जगह ड्रोन्स ले रहे हैं और ड्रोन्स हैवी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया इज यूजिंग ड्रोन्स अगेंस्ट यूक्रेनियन आर्मी एंड यूक्रेनियन आर यूजिंग द ड्रोन्स अगेंस्ट रशियाज कैपिटल मॉस्को। सो कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसाइड करते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स मेक द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। सो इंडिया इस रेस में पीछे, इट इज अ रियलिटी। वी आर बिहाइंड फ्रॉम चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, बोथ आर द बिग कॉम्पिटिटर्स। सो हम इनके पीछे कैसे रह गए? जब मैं रिसर्च कर रहा था इन ड्रोन्स के बारे में, प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में, तो मैंने पता चला कि ये जो ड्रोन्स प्रेडेटर ड्रोन्स की बात है 2018 से चल रही है और आज आकर 2023 और अभी तक हमारे पास एक भी ड्रोन नहीं आया प्रेडेटर ड्रोन। ऐसा क्यों? क्या ये ड्रोन अच्छा नहीं है? क्या उसकी क्वालिटी खराब है? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? रीजन क्या है कि हमारा पाकिस्तान, बेटे जैसा पाकिस्तान, वो हमसे आगे निकल गया, उसको टर्किश ड्रोन मिल गए और वो मतलब ही इज अहेड ऑफ अस। सो क्या रीजन था? सो रीजन वाज द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कि हम चाहते थे कि जो ड्रोन्स है वो इंडिया के अंदर बने। बट कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर स्टार्टिंग में बनाने में इट टेक सम टाइम। सो वो टाइम लग रहा था और इसी रेस के अंदर वो हमसे कहीं ना कहीं टर्किश आर्मी या किसी से भी कंट्री से लेके आगे निकल गए। सो इंडिया को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यस, जब तक हमारे ड्रोन्स रेडी नहीं होते, इंडियन इंडिजिनस ड्रोन्स रेडी नहीं होते, वी हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लाइक रशिया वगैरह वगैरह, बट रशिया वॉर में फंसा और हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली रशिया के ऊपर। सो इंडिया ने प्रेडेटर ड्रोन्स को चुना क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स है। And I'll just read out their features. We are going to just buy MQ-9C guarded drone. ये फर्स्ट ऑफ ऑल अनमैन्ड ड्रोन है। अनमैन्ड ड्रोन मतलब कोई बंदा, अपना बंदा दिल्ली में बैठा होगा और वो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर रहा होगा। It is remote operated. Its range is around 1150 to 1400 nautical miles. Its key role is intelligence surveillance. It has weight of 2223 kg. When it is empty, it has maximum speed of 240 knots. It has the capacity to carry 8 laser guided missiles and it can fly for 30 plus hours. सब फीचर्स वेर अमेजिंग। सो कहीं ना कहीं हमें वो टाइम लगा वो आत्मनिर्भर भारत के चलते, बट ठीक है, लेट आए दुरुस्त आए, बट यस वी आर बैक ऑन द रेस अगेन। सो यस वी आर बैक ऑन दिस रेस अगेन। एंड जो ये 30 ड्रोन है, पहले मतलब स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था 2018 में दैट वी विल बाय 30 ड्रोन्स, देन इट चेंजेस टू 18 ड्रोन्स। अभी बात चल रही है 31 ड्रोन्स पे, बट आई विल नॉट कंफर्म दैट टिल द टाइम इट हैज कम टू इंडिया और द डील इज साइंड। मोस्ट प्रोबेबली व्हेन पीएम नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट वीक ऑन 22 और 23, इंडिया इज गोइंग टू फाइनलाइज देयर स्टेप। ऑल फीचर्स आर अमेजिंग, but yes, let's see on 22 or 23 when the drones final uses comes. So इस बार हमने जो ड्रोन्स लिए हैं ये लिया है यूएसए से, जिसकी कॉस्ट पड़ी हमें $2 to $3 billion एंड विच इज वेरी हाई फॉर इंडिया टू स्पेंड। सो हमने रशिया से क्यों नहीं लिया? क्योंकि रशिया तो हमें देता है, वो सस्ते में देता है। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। रशिया यूक्रेन वॉर ने हमें इतना सिखा दिया कि रशिया 1 साल एनिवर्सरी हो गई, कितना टाइम हो गया और इस पता नहीं कितनी लंबी ये वॉर चलेगी। कहीं ना कहीं हमें इतना सिखा दिया, जो हमने S-400 परचेस किए थे उसकी डिलीवरी नहीं हुई अभी तक। तो रशिया ने हमें ये सिखा दिया कि यस यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री फॉर द सप्लाईज, स्पेशली फॉर मिलिट्री सप्लाईज। सो उसकी वजह से वी हैव डिसाइडेड टू जस्ट स्प्रेड, मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ बाय कर, एक पे फोकस नहीं होना। जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग में 69% ऑफ डिपेंडेंसी थी मिलिट्री पे रशिया के ऊपर, आज वो बढ़ के 50% से भी कम 47% पे रह चुकी है। एंड इट इज अ गुड साइन। It is said in English that it is very important not to keep all eggs in one basket. I think it is followed by India right now, and it is very good initiative that yes we have taken. That drones are expensive, little bit expensive, but yes they are giving us the quality that we want, and it will help us to tackle Pakistan as well as China. Out of this 31 drones, it is said that 15 drones will be given to Navy and 8 will be given to Army and Air Force equal. So let's see on 22 or 23 when the drones come to India, how they are. See finally कब तक Predator drones India में आते हैं. Till then, जय हिंद, जय भारत, and don't forget to like, share and subscribe our channel, The Defense Line. Thank you.